कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहे लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। रविंदर रैना कहते हैं कि चुनाव ना छोड़ने का पार्टी का निर्णय एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, बल्कि ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करेगी जो शांति, खुशी, भाईचारे और लोकतंत्र के लिए काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के महत्वपूर्ण जानकारियां इस कश्मीर के बारे में बता रहा हूं। और पहले ही तभी मीडिया ने जो एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट सीट थी कश्मीर घाटी की, जिसमें 2 जम्मू डिवीज़न के ज़िले भी शामिल हो गए, जिसे कहा गया पुंछ और अनंतनाग सीट, और ये एक नया एक बहुत रणनीति भाजपा ने बनाई थी कि इसी के माध्यम से खर्रामा कश्मीर घाटी में पहुंचेंगे और भगवा फहराएंगे। मगर तीनों ही सीट पर रण छोड़ मैदान कर गई और अब उस पर पर्दा डालने के लिए प्रदेश प्रधान ने लफ्ज़ कहे हैं। मगर वो ये कहते हैं कि एक जो हिस्सा है हम उसका साथ देंगे जो हमारी विचारधारा का होगा। बहुत बड़ा सवाल है, इनकी विचारधारा का कौन होगा। आइए कुछ विस्तार पूर्वक इस संबंध में बातें करें। वैसे भी कहा जाता है कश्मीर की राजनीति कैसी राजनीति के इसको समझ पाना कह लीजिए कांटों की डगर है, और वर्तमान सरकार के साथ भी यही हुआ। जिस तरीके से हालात बने उसके बाद पहली बार 1996 के बाद पहली बार बीजेपी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की तीनों सीटों के अब मुख्य दावेदार पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ और भी हैं जिनके बारे पहले ही एक स्टैंप लग चुकी है। दे आर बीजेपी नंबर 2 पार्टी, उसमें चाहे सज्जाद लोन की पार्टी है या बुखारी की पार्टी अपनी है, ये बात खिलाफ। अब दूसरी बात है कि इस तीनों सीटों पर मुख्य दावेदार ये दोनों जो मेन हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। कांग्रेस इसमें कहीं सामने नज़र नहीं आ रही। अब ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। दोनों का कहना है कि दोनों जो पार्टियां यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का यही कहना है कि राष्ट्रवादी भाजपा के वो विरोधी हैं और कांग्रेस पार्टी के लीड वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया में वो साथ रहेंगे, चाहे यहाँ कांग्रेस सीट नहीं लड़ रही है। कांग्रेस जो है उसको भी मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने, लद्दाख की बात अलग है, वहाँ से अपना समर्थन वापस ले लिया। वो नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। 2019 में नई दिल्ली ने जो एक नया इतिहास बनाया था, धारा 370 को हटाकर भाजपा सहयोगियों के साथ भारत के हर हिस्से में अब चुनाव लड़ रही है और बहुमत हासिल करने के लिए सांसद की 543 संसद की सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, मगर कश्मीर घाटी में नहीं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि स्पष्ट रूप से भाजपा जो दावा करती है वो जमीनी हकीकत से कश्मीर घाटी से कोसों दूर है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे कहते हैं कि 2019 के फैसलों के दशकों के रक्तपात के बाद कश्मीर में हालात जो हैं, जो कहते हैं कि एक कठोर तालाबंदी कर दी थी, हालात बद से बदतर होते गए। और अब्दुल्ला तो ये भी कहते हैं कि लगभग सभी अन्य स्थानीय नेताओं को 1 महीने हिरासत में रखा गया। भारतीय डाटा ये बताता है कि अभी भी इस क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में, यानी कि 100 से अधिक आतंकवादी हैं। सवाल ये आता है कि सचमुच जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं, क्या सच्चाई से इनकार किया जा सकता है? ऐसा ना हो जैसे शुतुरमुर्ग करता है कि अपना सर जो है किसी जगह छुपा लेता हो, समझता मैं बच जाऊंगा। मगर हकीकत तो ये है कश्मीर की ऐसी स्थिति है जिसको आम राजनीतिक दल, चाहे केंद्र सरकार है, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए हैं। मगर एक बात तो तय है कि अब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव की भी बात बन सकती है और ये भी संकेत मिल रहे हैं भाजपा ही दोबारा केंद्र में आएगी। और यही कयास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। चाहे अभी तक आकलन ये किया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा सीटें शायद वो ना पाए जिसलिए पिछली 2014-2019 में पाएगी, मगर आम कहते हैं सरकार तो भाजपा की आएगी, चाहे किसी गठबंधन के साथ आए। मगर सवाल फिर जम्मू कश्मीर के बारे में खड़ा है।
और लगभग अब 3.5 दशक की पत्रकारिता जो जम्मू कश्मीर में कर रहा हूँ, ये बात तय हो गई कि हमने जो अपना अनुभव दर्शकों को दिया, चाहे तभी मीडिया के माध्यम से या पहले और चैनल के माध्यम से या प्रिंट मीडिया में, कश्मीर के हालात को जान पाना इतना आसान नहीं है। निश्चित तौर है, एक समय था कि जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा की सीटें थी और शायद ही ऐसा कोई मतदान केंद्र होगा जो हमने कवर ना किया गया हो सरकार के सहयोग से। ये बात अलग है, सरकार अब पूरे पत्रकारों को, एक को नहीं, मीडिया के साथ सौतेली माँ का व्यवहार कर रही है। किसी भी तरीके से वो अब सुविधाएं जो मीडिया को मिलनी चाहिए यहाँ नहीं मिल रही हैं, इसीलिए मीडिया भी अपने काम कर रहा है, अपने दम पर काम कर रहा है और सच्चाई को फिर पेश कर रहा है। यही क्रम मैंने जारी रखते हुए ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर की कहावत को फिर यथार्थ किया है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है, अभी दिल्ली दूर है, हालात जम्मू कश्मीर के बिगड़ रहे हैं, चूँकि पड़ोसी बदले नहीं जाते और हम पड़ोसियों से सीधी टक्कर नहीं ले सकते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो कहते हैं कि कश्मीर समस्या का लंबे समय से कहते हैं यही एकमात्र उपाय है कि जो पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए और हमारा कश्मीर हमारा ही रहे। कई बार ये बात हुई, मगर कई मीडिया को ये बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की डाइजेस्ट नहीं होती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तो ये भी बहुत बार कहा था, कश्मीर समस्या के समाधान के लिए, पाकिस्तान से शांति बनाए रखने के लिए जितना बॉर्डर है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है या गुलाम कश्मीर के साथ लगती सीमा है जिसे POJK कहते हैं, इन सभी को एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानकर बात खत्म कर दी जाए, कोई डिस्प्यूट ना हो। पर जब जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बात की है, अधिकतर मीडिया को पसंद नहीं आता है। पर जो मेरा असीम अनुभव लगभग 38 सालों से पत्रकारिता में जम्मू कश्मीर में, वो ये कहता है, डॉक्टर अब्दुल्ला सच बोलते हैं, सच कड़वा होता है, मगर करना तो केंद्र सरकार को ही है, वही करेगी। हमने अपना दायित्व निभाया। इस कार्यक्रम की यही समाप्ति। नमस्कार।